जय हिंद साथियों, आज हम लोगों का स्वर संधि का तीसरा पार्ट है। स्वर संधि में हम लोगों ने दो देख लिया है। एक, जैसे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। उसका जो पहला होता है वो है दीर्घ, दूसरा आपका होता है गुण, और तीसरे नंबर पे आपका आता है वृद्धि। आपको पता होगा कि जो स्वर संधि हम लोग पढ़ रहे हैं, स्वर संधि में हम लोगों ने दो पढ़ लिया है। जैसे हम लोगों ने पहला जो पढ़ा है वो दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ा है कि इसमें सजातीय दीर्घ वर्ण ही आएंगे तो वो दीर्घ स्वर संधि मानी जाएगी। जैसे आपने छोटा आ प्लस छोटा आ का यदि मेल हो रहा है तो इसका सदैव बड़ा आ ही होगा। इसी प्रकार से आपने देखा कि यदि छोटी ई प्लस छोटी ई तो यहाँ पर भी बड़ी ई ही सदैव होगा। उसी प्रकार आपका छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ या आपका बड़ा ऊ प्लस बराबर बड़ा ऊ ही होगा। तो ये हमारी कौन सी संधि है? ये दीर्घ स्वर संधि है। ठीक, इस पे हमने एक एक दो एग्जाम्पल सब पे बताया है। जैसे आप इसमें देखेंगे कि लिखा है, एक लिखा रहता है कि शिक्षा प्लस अर्थी बराबर क्या हो जाता है? शिक्षार्थी। तो इसमें देखिए छा है और ये बड़ा आ है, प्लस इधर से छोटा आ गया, अब ये बड़ा आ बन गया। तो ये जो गायब होता है ये यहाँ से, तो ये आपका क्या हो जाता है? इधर शिक्षार्थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें दूसरा आपका जो है गुण स्वर संधि है। गुण स्वर संधि में आपने क्या पढ़ा? ये है आपकी गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर भी छोटा आ और बड़ा आ का मेल हो रहा है। देखिए छोटा आ या बड़ा आ का मेल यदि छोटी या बड़ी के साथ हो रही है और उसके बाद इसका छोटा ऊ बड़ा ऊ फिर इसका री के साथ मेल होने पर, जब ये छोटा आ एक तरफ रहेगा, एक तरफ बड़ा आ, एक तरफ छोटी एक तरफ ये, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, ए की मात्रा। जब छोटा ऊ बड़ा ऊ रहेगा इसके साथ तो यहाँ पर ओ की मात्रा लग जाएगी। जब छोटा या बड़ा आ के आधार दूसरे तरफ री रहेगा तो यहाँ पे अर हो जाएगा। ये नियम हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया। इसके बाद तीसरा जो आपका है यहाँ, तीसरा जिसको हम लोग कहते हैं वृद्धि संधि, वृद्ध स्वर संधि। तो वृद्ध स्वर संधि की अगर हम लोग बात करें तो वृद्धि स्वर संधि ये कहता है इसमें भी छोटा आ बड़ा रहेगा। यहाँ भी आपने एक तरफ छोटा आ बड़ा देखा, यहाँ भी आपने एक तरफ छोटा आ बड़ा देखा, और यहाँ पर भी आप छोटा आ बड़ा आ ही देखेंगे। अब इसकी परिभाषा क्या कह रही है, इसको आप पहले देख लीजिए। परिभाषा यह है आपकी वृद्धि संधि की परिभाषा। ध्यान से देखिए इस चीज को। वृद्धि स्वर संधि की परिभाषा क्या कर रही है कि यदि किसी छोटा आ या बड़ा आ का मेल ए ऐ तथा ओ औ से हो रहा है तो जो नया उत्पन्न विकार होगा वो क्रमशः क्या बनेगा? अय बनेगा या औ बनेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे यहां भी आपका तीसरे नियम पर भी ये कह रहा है कि यदि छोटा आ या बड़ा आ का मेल ए या ऐ से हो रहा है तो जो नया उत्पन्न विकार होगा वो आपका अय ही होगा। क्या होगा? अय होगा। यदि छोटा आ या बड़ा आ का मेल ओ या औ से हो रहा है, औ से हो रहा है, तो इसका जो बनेगा वो औ बनेगा। ये अ की मात्रा है डबल और ये औ की मात्रा है ना। तो ये आपका जो है संधि कह रहा है कौन सा? वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि की पहचान आप इसी तरीके से करेंगे कि यदि जो है एक तरफ छोटा आ मतलब प्लस के पहले यदि आपका क्या आ रहा है, इसमें से कोई भी वर्ण आ रहा है, ठीक, कोई भी वर्ण आ रहा है, चाहे वो छोटा आ रहा है या आपका बड़ा आ रहा है, ठीक। दूसरी तरफ इन चारों में से कोई आ रहा है, तो अगर ये दोनों आ रहे हैं तो ये वाला बन के तैयार होगा, और ये वाले अगर आ रहे हैं
तो ये वाला बन के तैयार होगा। तो आइए इस पर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शब्द देख लेते हैं, संधि शब्द कौन कौन से हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं कि इन लोगों का कैसे तोड़फोड़ करके और किस तरह से जो है संधि का निर्माण होगा। ठीक है, ये तो आपका संधि विच्छेद है, लेकिन हम लोगों को संधि करना है, या कोई शब्द दिया रहेगा उसका संधि विच्छेद करना होगा, तो चाहे इस तरीके से देख लीजिए चाहे उस तरीके से। देखिए जैसे हमने एक लिखा है तथा प्लस यो, तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें था आधा है और बड़ा आ है। हमने आपको बहुत पहले बताया है कि संधि में जो प्रथम शब्द होता है, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण दोनों का जब हम मेल करते हैं, उसी से हमें ये पता चलता है ये कौन सी संधि होगी। सबसे पहले ये हम देखेंगे कि यह कौन सी संधि है और उसमें कौन सा नियम लगेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ए आ गया, आपका ए आ गया। तो हमने पढ़ा अभी नियम में कि बड़ा आ और ए जहाँ आएगा वहाँ क्या बन जाएगा, वहाँ अय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अय बन जाएगा। तो इसका मतलब यहां से हम लोग यहां लिखेंगे क्या? तथ। अब तथ लिखे, तथ लिखे भाई, बड़ा इधर चला आया है तो तथ हो गया है। अब इधर वा बचा है, हम लोग यहां वा लिख देते हैं। ये बन के क्या आया है? ये बन के आया है। लेकिन अगर ये वर्तनी की दृष्टि से देखा जाए तो ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यंजन वर्ण अगर आधा है और उस व्यंजन वर्ण के तुरंत बाद यदि कोई भी स्वर आ रहा है, पहले नहीं उसके बाद कोई भी स्वर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है इसकी मदद करेगा। अगर ये कोई स्वर नहीं आ रहा, कोई व्यंजन वर्ण आ रहा है, तो इसको हम लोग आधा लिख देंगे, या फिर तत्सम है तो हलंत लगा देंगे। तो देखिए अब इसके ऊपर जब ये मात्रा लगेगा, ये इसकी मदद करने के लिए चलाएगा, तब आपका ये हो जाएगा ता हो जाएगा। आप ये था लिखोगे और ये जब हलंत गायब होगा तो ये डबल ए की मात्रा लग जाएगी, क्योंकि ए का मतलब डबल ए, और ये आपका ओ हो जाएगा। तो आपका क्या शब्द बन के निकला? तथैव। क्या शब्द बन के निकला? तथैव। उसी प्रकार से दंत प्लस ओष्ठ, अब इसमें ए वाला नियम आ रहा है। अब दंत में अगर हम लोग देखेंगे तो आधा ता है और छोटा आ है, प्लस का निशान लगा देंगे, ये ओ ऑलरेडी लगा हुआ है, ये आपने आप में पूर्ण स्वर है। तो यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ आ रहा है तो ये औ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। ए या आय आएगा तो आय बन जाएगा, ओ या औ आएगा तो औ बन जाएगा। तो यहां पर ये नया वर्ण कौन सा बनेगा? औ बनेगा। औ बन गया। हम लोग यहां से दंत को निकाल लेते हैं। दंत आधा ता, प्लस किसको लिखते हैं? ओ को लिखते हैं। प्लस किसको लिखते हैं? श ठ। ये भाई ओ तो यहां चला आया है ना, इसको जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा। नीचे का हलंत गायब होगा तो ओ की मात्रा लग जाएगी, सॉरी औ बनेगा। ये देखिए औ की मात्रा लग जाएगी, दंतोष्ठ हो जाएगा, ये दंतोष्ठ हो जाएगा, दंतोष्ठ। उसी प्रकार देखिए एक एक, इसका क्या होगा? देखिए ये आपका का है, ये आधा करेंगे, छोटा आ है, गोला कर देंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, आपका ए है, दोनों जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? अय बन जाएगा। इधर से हम एक को निकाल लेंगे प्लस, अय को निकाल लेंगे प्लस, सॉरी यहाँ का को लिखेंगे क्योंकि आधा का तो बचा ही है। ये देखिए एक एक, और इधर का पूरा है, इसको इसके साथ जोड़ देंगे फटाक से, ए कै अय का मात्रा लग जाएगा, तो ये क्या हो गया? एक का एक। ठीक, एक प्लस एक बराबर एक है। कौन सी संधि है? स्वर संधि है। स्वर तो वर्ण है दोनों ना, लेकिन कौन स्वर है उसके लिए आपको नियम पता होना चाहिए कि दीर्घ एक, वृद्धि एक, लघु है, वो अयादि है, यण है। तो ये हम लोग कौन सी पढ़ रहे हैं? तीसरी पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? दीर्घ संधि। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने क्या पढ़ा? गुण संधि। उसके बाद आप तीसरे पे आप क्या पढ़ रहे हैं? वृद्धि संधि। वृद्धि के बाद आप पढ़ेंगे यण, और यण के बाद पढ़ेंगे अयादि। सदा प्लस यो, देखो भैया इसको निकाल लेते हैं। दा बड़ा की मात्रा लगी है, प्लस ए लगा है, बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा या ए कुछ भी आए तो अय हो जाएगा। तुरंत यहां से हम निकाल लेंगे, सद प्लस ए प्लस वा, इसको जोड़ देंगे, इसको इसकी मदद करने के लिए भेज देंगे, यहाँ अय पे मात्रा लग जाएगा, ओ बन जाएगा, सदैव बन गया। उसी प्रकार से हा यहाँ है, बड़ा है,
प्लस ओ है, तो जब ओ है तो ये औ बन जाएगा, तो जो औ बनेगा तो ये माँ हौ पे मात्रा लगेगा और जा हो जाएगा, क्या बन जाएगा? महौज। ठीक, उसी प्रकार इसको भी देख लेते हैं। आधा ना है, छोटा आ है, प्लस ए है, बराबर क्या होगा? अय होगा। अब ये क्या हो गया? धा न प्लस ए प्लस शा ड़ा, मूर्धा वाला सा। ये आधा है, इसके तुरंत बाद स्वर आ रहा है, इसको जोड़ देंगे। जब हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? धा नय षड़ा, धनय षड़ा। उसके बाद इसको देख लेते हैं, वही यहां भी है, माँ है, बड़ा आ है, यहां ए आ गया। अभी तक ए आ रहा था, ये आ रहा था तो ए बन रहा था, यहां खुद आय आ गया। अब क्या होगा? तब वो वही बनेगा, नियम में आपने देखा है, तो भी वही बन जाएगा। रमाक माँ लिखेंगे, हलंत हटाएंगे तो ऐ की मात्रा लग जाएगा, श व महेश्वर, तुरंत लिख देंगे, फटाक से बन गया। उसी प्रकार से जल प्लस ओक का देखेंगे, ला है, आधा है, प्लस छोटा आ है, प्लस आपका ओ है। जब ओ है तो ये आपका औ बन जाएगा, तो जो जल बनेगा तो जा ल मात्रा लगाएंगे, का लिख देंगे। ये कितना आसान है। टिक ऐत, टिकैत हो जाएगा। कैसे होगा? ये का है, छोटा आ है, प्लस ए है, तो भी क्या बन जाएगा? अय बन जाएगा। टिक करेंगे, हलंत है हटाएंगे, हो जाएगा, ता को लाके रख देंगे, क्या बन जाएगा? टिकैत बन जाएगा। उसी प्रकार आप इसको देख लिए, परम धन औषधि, परम, अब मामला फंस गया, लेकिन ये गलत है, ये हलंत यहां नहीं रहेगा, नहीं फिर ये तो व्यंजन संधि हो जाएगी, है ना? आगे पढ़ाएंगे व्यंजन संधि। माँ ये छोटा आ प्लस औ, ऑलरेडी यहां पहले वह औ है, अरे औ है तब वो अवय बनेगा भैया, कोनो दिक्कत नहीं है। जैसे यहां आय था तब वो आय बना, तो यहां भी वही बन जाएगा। तो प र, ये माँ को आधा लिखेंगे, औ की मात्रा लगाएंगे, अब षधि यहां लिख देंगे, षधि। ठीक, तो इस नियम में हम लोगों ने क्या देखा कि यदि छोटा आ प्लस बड़ा आ के बाद दूसरे स्थान पे ए आ रहा है, अय आ रहा है, तो भी उसका क्या बन जाएगा? अय बन जाएगा। यदि ओ आ रहा है, औ आ रहा है, तो उसका औ बनेगा। बस दो ही नियम आपको इसमें देखना है। अब इसके बाद अगला आपका आ जाएगा कौन सा? यण संधि। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।